हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की सारी जर्नल एंट्रीज। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है कि यू शुड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सी द फर्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 पेड बाय फर्म। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है कि ये एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं, बट ये नहीं लिखा कि किसने बियर किए हैं। सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, द एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म एंड इवन बॉर्न बाय फर्म। तो अगर फर्म पे करे तो फर्म का बेटा क्या डिक्रीज हो रहा है? कैश। सो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे फॉर्म का एक्सपेंस है, इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि अब जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट एंड द अमाउंट इज 2000। आपको यहाँ पर इन जर्नल एंट्रीज के साथ एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगी कि आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी उसमें तीन ही अकाउंट अफेक्ट होंगे। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज कैश अकाउंट एंड थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हम ऑलरेडी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर चुके हैं, तो कोई नया अकाउंट ओपन नहीं होगा एक्सेप्ट दीज थ्री। तो मतलब जो भी हमारी जर्नल एंट्री होगी वो इन्हीं तीन अकाउंट्स में होंगी। और देखो बहुत इजी सा ट्रिक यहाँ पर क्या है, फर्म ने कैश पे किया तो फर्म का कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पार्टनर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दूसरा अकाउंट जो हमारे पास बचता है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अगर क्रेडिट में हमारे पास कैश है तो डेबिट में हमारे पास आ जाएगा रियलाइजेशन। तो आप इस तरह से भी एंट्रीज को कर सकते हैं। बेटा सेकेंड एंट्री हमारे पास है, सेकेंड एंट्री इज रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5000 पेड बाय राम अ पार्टनर। पे किसने किए हैं बेटा? पार्टनर ने पे किए हैं। क्वेश्चन इज अगेन साइलेंट, हु विल बेयर दीज एक्सपेंसेस? सो हु विल बेयर? फर्म। तो ये फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म किसे डेबिट करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। और अब यहाँ पर कैश नहीं इन्वॉल्व हो रहा। दिस अमाउंट हैज बीन पेड बाय पार्टनर राम, तो फर्म इज नॉट liable to pay this amount to Ram. So the entry will be realization account debit to Ram's capital account and amount will be 5000 each. I hope this entry is also clear. Moving to our next entry, entry number 3. थर्ड एंट्री में बेटा हमारे पास लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹6000 आर टू बी पेड एंड बॉर्न बाय मोहन अ पार्टनर। एक्सपेंस बियर भी पार्टनर को करना है, पे भी पार्टनर को करना है। इन दैट केस फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, क्योंकि ना ये एक्सपेंस फर्म का है और ना ही फर्म ने इसे पे किया है, तो यानी फर्म की बुक्स यहाँ पर अफेक्ट नहीं होंगी। सो थर्ड एंट्री आप अपने एग्जाम में लिखेंगे जरूर, क्योंकि when the examiner is giving marks, if you will write no entry then only you will get 1 marks for this entry. आपको हर एंट्री के मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उस एंट्री को रिफ्लेक्ट करेंगे। इवन इफ इट इज अ नो एंट्री यू विल राइट इट। मूविंग टू फोर्थ केस। फोर्थ केस में बेटा हमारे पास गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹4000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ राम। यानी ये खर्चा बेयर किसको करना था? राम को, पर पे किया फर्म ने। जैसे हमें पता चला फर्म ने पे किया, हमें पता लग गया व्हाट इज गोइंग आउट फर्म्स कैश, तो हमने कैश अकाउंट को तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बट इस एंट्री में दिस एक्सपेंस हैज टू बी पेड ऑन बिहाफ ऑफ रोहन। ये खर्चा था किसका? रोहन का। तो सी देखो यहाँ पर रियलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं क्योंकि फर्म का एक्सपेंस ही नहीं है, तो हम किसको डेबिट कर देंगे? रोहन्स कैपिटल अकाउंट। So entry will be Rohan's capital account debit to cash account because expense has been paid by firm 4000। हम अपनी लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में बेटा हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंस आर 5000 पेड बाय राम फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट फॉर विच ही इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन ऑफ 3000। तो देखो रेम्युनरेशन की एंट्री अगर आप चाहो तो अलग पास कर सकते हो, और अगर आप चाहो जो एक्सपेंसेस पार्टनर ने बेयर किए हैं उसको अलग एंट्री। बट अगर हम चाहें तो एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। इस तरह से
राम की कैपिटल क्रेडिट होगी क्योंकि अमाउंट राम को देना है। 3,000 रुपये हमें राम को रेम्यूनरेशन देनी है और 5,000 रुपीज राम ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसे भी हम राम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो दिस वे राम्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 8,000। और ये दोनों ही एक्सपेंसेस किसके हैं? फर्म के हैं, जो हम राम को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और जो राम ने एक्सपेंसेस पे किया है। कहीं नहीं लिखा कि एक्सपेंसेस बेयर भी राम को करने थे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म। तो इस तरह से फर्म के लिए जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Again, it is very important whenever you are watching solution, you should first read the question very carefully. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नियति, कार्तिक एंड Ratik were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The firm was dissolved on 31st March 2019 by the order of court. After the transfer of assets and other than cash and external liabilities to realization account, the following transaction took place. There was an unrecorded liability of the firm 45,000 which was paid by Niyati. Niyati is one of the partner. तो देखो नियति ने पे किया तो नाउ फर्म इज लायबल टू रिटर्न दिस अमाउंट बैक टू नियति। तो हमने नियति अकाउंट को तो क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट। कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव अकाउंट अब कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट, जिससे हम डेबिट कर देंगे। अदरवाइज भी ये फर्म की लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगी। अमाउंट इज 45,000। दिस इज आवर एंट्री नंबर 1। एंट्री 2 की बात करें तो क्रेडिटर्स टू हुम 67,000 वर ड्यू एक्सेप्टेड फर्नीचर ऑफ 35,000। हमें क्रेडिटर को अमाउंट कितना देना था? 67। 67,000 में से वो 35,000 का तो फर्नीचर ले गया। अब बैलेंस अमाउंट हमने उसे पे करना है दैट इज 32,000। जब फर्म पे करेगी तो व्हाट इज गोइंग आउट? कैश, एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। और ये फर्म का लाइबिलिटी है तो फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देगी विद अमाउंट ऑफ रुपीज 32,000 ईच। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे बेटा। एंट्री नंबर 3। थर्ड एंट्री में हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है? कार्तिक जो कि एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है एंड नाउ द फर्म इज रिपेइंग दैट लोन। जब फर्म लोन रीपे करेगी तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग आउट? कैश। तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। पार्टनर के लोन का हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं तो हमें उस अकाउंट को क्लोज करना है, इसलिए कार्तिक लोन जब क्लोज होगा, लाइबिलिटी जब हमारी राइट ऑफ होगी तो डेबिट हो जाएगी विद अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000। I hope all these 3 entries are clear to you. Moving to our next entry, entry number 4. Stock worth rupees 85,000 was taken over by Ratik at rupees 72,000। तो देखो हमारी वैल्यू जो है एग्रीड जिस पर पार्टनर लेकर जा रहा है एसेट को इज 72। तो यानी एंट्री तो 72,000 रुपीज से ही होगी। नाउ डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? हु इज गेटिंग दिस स्टॉक? रतिक। तो रतिक की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी बेटा? डेबिट हो जाएगी। और यहाँ कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हमारे पास जो दूसरा अकाउंट है अफेक्ट करने के लिए वो कौन सा है? रियलाइजेशन। आपको बस ये याद रखना है आपके पास 3 ही अकाउंट है जिससे जनरल एंट्री पास करनी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो आप यहाँ देख सकते हो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो पार्टनर कैपिटल और रियलाइजेशन से हमने एंट्री पास की। मूविंग टू फिफ्थ एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 6,000 वर पेड बाय कार्तिक। कार्तिक ने पे किए पर एक्सपेंस फर्म का था। फर्म को एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द नॉमिनल अकाउंट एंड हियर द नॉमिनल अकाउंट दैट वी हैव एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज रियलाइजेशन। और किसने पे किए हैं? ये कार्तिक ने। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट। और बेटा अमाउंट हमारे पास कितना है यहाँ पर? 6,000 ईच। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट गिवन है डिसोल्यूशन का लॉस। लॉस जो है वो पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अगर पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम उन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कैपिटल को।
अब किस किस की कैपिटल हम डेबिट करेंगे? वी विल डेबिट नियति's कैपिटल अकाउंट, कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट एंड ऋतिक्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और ये जो रियलाइजेशन का लॉस है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और हमारे पास लॉस गिवन है 40,000 का, और रेशियो हमारे पास गिवन है 5:3:2। तो हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू नियति's कैपिटल? 20,000। 12,000 विल बी डेबिटेड टू कार्तिक्स कैपिटल, और ऋतिक की कैपिटल में डेबिट हो जाएगा 8,000। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Okay, moving to our next question, question number 3. We have to pass journal entry for the following transaction at the time of dissolution of the firm. Rohan and Sohan on 31st March 2017, and they are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. सबसे पहले बेटा हमारे पास पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर हमें पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है, तो देखो क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। और हमारे पास दो पार्टनर कौन है? रोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड द अदर पार्टनर दैट वी हैव इज सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 12,000 विच विल बी गिवन टू देम इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक को मिलेगा 7,200 का अमाउंट और दूसरे को मिलेगा 4,800। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2। हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट है। देखो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस तो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगा, और जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे पास एसेट साइड में है। दिस इज आवर फिक्टिशियस एसेट जिसे राइट ऑफ करना है। तो अगर हम एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो हमें एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे? रोहन की कैपिटल अकाउंट को और सोहन की कैपिटल अकाउंट को। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और हमारे पास लॉस है 8,000 रुपीज का। अगेन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रोहन जो है वो 4,800 अपनी कैपिटल से डेबिट करेगा और सोहन 3,200। आई होप ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बेटा हमारे पास है रोहन लोन वॉज पेड बाय द फर्म ऑफ ₹20,000 फ्रॉम बैंक। रोहन हमारा पार्टनर है, तो रोहन का जो लोन है वो सेपरेट अकाउंट है, और अगर हमें लाइबिलिटी राइट ऑफ करनी है तो हमें लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एंड एज इट हैज बीन पेड थ्रू बैंक, तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंड द अमाउंट इज 20,000। Moving to our next entry, entry number 4. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है हमें 15,000 का, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में इनकी ओल्ड रेशियो में। तो हम रोहन्स कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट ही आएगा, पर ये हमारे ओल्ड रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द क्वेश्चंस वी आर डूइंग। जो और क्वेश्चंस हैं मेजॉरिटी उन केसेस में तो वही 3 अकाउंट अफेक्ट होंगे, पर जहां पर हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं या रिजर्व्स हैं, वहां पर हमें उन अकाउंट्स को राइट ऑफ करने की नीड है। अब सोहन की कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, और अगेन वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 की रेशियो में। अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 15,000। 9,000 will be credited to Rohan and 6,000 will be credited to Sohan. I hope third and fourth entries are clear. Moving to now fifth entry, जहां पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है और हमारे पास क्लेम भी है 8,000 रुपीज का। तो देखो जब हमारे पास क्लेम भी हो
तो जितना क्लेम है उतना अमाउंट तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में. तो इट विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम तो हमने 8,000 रुपीज कहाँ ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन में. पर 15,000 की रिजर्व में से 8,000 का क्लेम लाइबिलिटी निकालने के बाद भी हमारे पास 7,000 रुपीज का रिजर्व बच रहा है. तो ये रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रोहन और सोहन में. तो उनकी कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे और इस 7,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में. हमारे पास अमाउंट आएगा 4,200 and 2,800. आई होप दिस केस इज क्लियर. बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना हमारे पास क्लेम है उतना अमाउंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और रिमेनिंग जो रिजर्व बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट एंट्री अगेन अ वेरी वेरी इजी एंट्री, 6th और 7th एंट्री. बेटा बहुत ही आसान एंट्री है हमारे पास. अगर मैं 6th एंट्री की बात करूं, 6th एंट्री में मेरे पास कैश है जो कि लेकर आ रहा है पार्टनर रोहन. तो ऑब्वियसली व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर. तो रोहन लेकर आ रहा है तो रोहन की कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया. और कितना अमाउंट लेके आ रहा है रोहन बिजनेस में डिसोल्यूशन के टाइम, 10,000. जिस तरह से रोहन अमाउंट लेकर आ रहा है उसी तरह से हम सोहन का अमाउंट पे कर रहे हैं. तो डेबिट द रिसीवर, हम सोहन को जो है वो डेबिट कर देंगे. और कितना पे कर रहे हैं हमने सोहन को कैश, वी हैव पेड अमाउंट ऑफ ₹20,000. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, moving to our next question. Question number 4. Again, a very small question where we are having journal entries for the 5 transactions given. जिसमें से पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास, द फर्म हैज स्टॉक ऑफ 1,60,000. तो देखो वर्किंग नोट बना लेना चाहिए. फर्म के पास 1,60,000 का स्टॉक है जिसका 50% अजीज लेकर जा रहा है, यानी 80,000 का स्टॉक जो है अजीज लेकर जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो डिस्काउंट कितना हो गया, 16,000. सो एट व्हाट वैल्यू अजीज इज टेकिंग दिस स्टॉक, 64,000. तो बेटा अजीज लेके जा रहा है, अजीज पार्टनर है. तो अजीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट इज 64,000. 64,000. बहुत इजी सा लॉजिक है. डेबिट द रिसीवर और हमारे पास कैश इन्वॉल्व नहीं है. तो ऑलरेडी हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं. तो विच अकाउंट वी विल क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2, रिमेनिंग स्टॉक. तो देखो 1,60,000 में से अगर 50% स्टॉक अजीज ले गया तो 50% रिमेनिंग बच गया जिसको हमने 30% अबव कॉस्ट बेचा, यानी 24,000 हायर वैल्यू पर. तो यानी 1,04,000 का सेल किया. सो व्हेन वी हैव सोल्ड इट, कैश रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंड व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट विल बी 1,04,000. 1,04,000. I hope this entry is clear. Now moving to our next entry, entry number 3. थर्ड एंट्री में कह रहा है कि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है 1,60,000 की, जिसकी बुक वैल्यू हमने उसको सेल किया 3 लाख का. और हमने कमीशन पे की है, ब्रोकरेज चार्जेस कह सकते हैं, या ब्रोकर को अमाउंट जो पे किया कमीशन का, दैट इज 2%. तो देखो हमारा जो स्टॉक लैंड है उसकी वैल्यू है 3 लाख और उस पर हम 2% की कमीशन पे कर रहे हैं, दैट इज 6,000. यानी अल्टीमेटली हम कितना अमाउंट रियलाइज कर रहे हैं कैश में, 2,94,000. सो कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 2,94,000. 2,94,000. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. मूविंग नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है जिसकी बुक वैल्यू है 60,000.
handed over to a creditor at an agreed value of 10% less than book value. तो भाई हमने अगर उसको अपना मशीनरी दे दिया है एग्रीड वैल्यू पे, भले वो वैल्यू कम है, 60,000 का हमारा प्लांट एंड मशीनरी था, क्रेडिटर का अमाउंट नहीं गिवन. जब भी एसेट इज गिवन फॉर अ लाइबिलिटी, then there will be no entry in full settlement case, so we will write here no entry. Moving next to our last entry, that is our fifth entry, investment of face value 4,000 realized 50%. तो देखो 4,000 का 50% अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर रही है 2,000. So what we will write, what is coming in cash and which account will be credited, realization account, और अमाउंट आ जाएगा 2,000. It's very important to put commas in paper and do write journal entries. यहाँ तो फटाफट कराने के लिए I am not writing नरेशंस, पर आप एग्जाम में जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन जरूर लिखेंगे. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरी गुड क्वेश्चन. अंकित, बॉबी एंड कार्तिक आर पार्टनर्स, रेशियो है 4:3:3. फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, जर्नल एंट्री पास करनी है. द फॉर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000. Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. तो बेटा सबसे पहले हम स्टॉक का ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने पास. देखो हमारे पास स्टॉक कितने अमाउंट का है, 80,000 का. 50% स्टॉक तो लेकर जा रहा है अंकित, और 50% जो स्टॉक है वो रियलाइज कर रहा है कैश. अब देखो जो 50% स्टॉक अंकित लेके जा रहा है, इज टेकिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट इज 8,000. So it's taking this stock at a value of 32,000. और जो remaining हमारा stock है 40,000 का, it is realizing 30% above cost, that is 12,000. तो अमाउंट कितना आ गया बेटा हमारे पास, 52,000. तो हम एक ही एंट्री पास, मतलब एक ही पॉइंट में हम एंट्री पास करेंगे दो. पहली एंट्री, दैट अंकित टुक ओवर स्टॉक, तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने में लेकर जा रहा है वो स्टॉक को, 32,000 में. राइट. सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या पास होगी, अगर यही मैं पास करूं एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री में वी आर गेटिंग कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है बेटा हमारे पास कैश में स्टॉक का, 52,000. सो ये दो एंट्रीज पास होंगी केस नंबर 1 में. Moving to next question part number 2. A liability under suit for damages included in creditor was settled at 32,000 as against only 13,000. तो देखो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, 13,000 तो ऑलरेडी हमारे क्रेडिटर्स थे ही, पर हम उसको सेटल कर रहे हैं 32 में. तो हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो 32 minus 13, हाउ मच एक्स्ट्रा आर वी पेइंग, वी आर पेइंग 19,000 एक्स्ट्रा, प्लस हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं 50,000. So how much amount are we paying, 69. तो फर्म की जो कैश है that will be credited, डिक्रीज हो जाएगी 69,000 रुपीज से, और हम किसको डेबिट करेंगे इस केस में, रियलाइजेशन अकाउंट को. सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. आई होप दिस केस इज क्लियर. मूविंग नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 was paid off along with interest of 2,000. तो देखो यहाँ पर बॉबी सिस्टर थर्ड पार्टी है, इसका लोन हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है. ये पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर की सिस्टर का लोन है. तो देखो इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे. सो वी हैव टोटल अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में कितना हमारे पास डेबिट में आ जाएगा, 20,000 सिस्टर के लोन की और 2,000 का इंटरेस्ट. इट विल बी 22,000 टू कैश अकाउंट. जो फर्म की कैश है वो कितने से कम हो रही है, 22,000 रुपीज से. मूविंग नेक्स्ट, केस नंबर 4. केस नंबर 4 में हमारे पास कार्तिक जो कि पार्टनर है. कार्तिक का लोन कितने का था बेटा, कार्तिक लोन वाज फॉर ₹12,000, बट हाउ मच वी आर सेटलिंग इट एट, settling it at 12,500.
सो बिकॉज इट इज अ सेपरेट अकाउंट, तो हमें अकाउंट तो क्लोज करना ही पड़ेगा। अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फर्म अर्न्ड अ लॉस ऑफ 500, firm incurred a loss of 500. I hope this case is clear. Moving to our next question. Question number 6. L, M were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. फर्म डिसॉल्व हो रही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो ट्रांसफर हो चुकी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमें कह रहा है रियलाइजेशन, सॉरी, क्रेडिटर्स हैं 1,40,000 के जिन्होंने मशीनरी एक्सेप्ट कर लिए 1,80,000 के, पेड टू द फर्म 40,000। तो देखो अब यहाँ पर क्रेडिटर हमें पैसा दे रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा अमाउंट का एसेट उसे दे रहे हैं। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000 40,000। मूविंग नेक्स्ट एंट्री में बेटा हमारे पास है a second creditor for rupees 30,000 accepted a machinery valued at 28,000 in full settlement of his claim। तो जो भी उसका क्लेम था उसके बदले में वो एसेट ले गया। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्या होगी, नो एंट्री। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्रेडिटर्स का सेटलमेंट समझने के लिए। थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज 70,000 एक्सेप्टेड 30,000 इन कैश, और बाकी हमने उसको 45,000 की क्या दे दी है, एसेट दे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो देखो 30,000 तो हम उसको कैश में दे ही रहे हैं, तो जो फुल सेटलमेंट में दिया उसकी तो नो एंट्री हो जाएगी, और इस 30,000 की एंट्री में पास करनी पड़ेगी। दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। आई होप टिल दिस पॉइंट ऑल द एंट्रीज आर क्लियर। लास्ट एंट्री बेटा जो हमारे पास है वो लॉस की है। लॉस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज वी ऑल नो विल बी डेबिटेड। तो हम यहाँ पे एल की कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे और एम की कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, एंड वी विल क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट because now we are closing our realization account with a net balance of loss that is amounting to rupees 4,000 in the ratio of 2:3। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा एल और एम में यहाँ पर लॉस का, इट विल बी 1,600 and 2,400। I hope this question is clear. Moving to our next question. See, we have to pass journal entries in the books of Anita and Ravi, who are dissolving their partnership firm, and they have transferred their assets other than cash and third party liabilities to realization account. सबसे पहली एंट्री बेटा हमारे पास है, Ravi was to get remuneration of 23,000 for completing the dissolution process. He also agreed to get remuneration expenses. Realization expense of rupees 10,000 were paid by Ravi. देखो ये एंट्री अलग है कि उसने डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस किया जिसके लिए उसको फर्म जो है वो रेम्युनरेशन देगी। तो हम इसकी पहले सेपरेट एंट्री पास कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम अमाउंट दिखा देंगे 23,000। इसके बाद फर्म की तो बेटा कैश कम हो गई, पर ये खर्चे बियर किसको करने थे, रवि को। तो रवि की कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000। तो हम दो सेपरेट एंट्रीज पास करेंगे कि एक्सपेंस बियर रवि को करना था पर उसने पे फर्म की कैश से किया, तो फर्म की कैश कम हो गई और रवि डेटर बन जाएगा, और पहली एंट्री हमने जो है उसकी रेम्युनरेशन की अलग से पास कर दी। तो वी कैन पास टू डिफरेंट एंट्रीज, and if you want you can also pass a compound entry. Next बेटा हमारे पास second entry है मितेश, an old customer whose account for rupees 60,000 was written off as bad in the previous year, paid 90%। तो देखो हमारा ओल्ड जो बैड डेट है वो रिकवर हो रहा है, तो हमारे पास कैश आ रही है, पर अब हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कोई नया अकाउंट नहीं ओपन करना है क्योंकि जो पुराने अकाउंट्स ओपन थे उन्हें भी हमने क्लोज कर दिया है। तो हम यहाँ बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह क्या लिखेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, और 60,000 का अगर हम 90% कैलकुलेट करें देन द अमाउंट इज 54,000। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 54,000। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर।
मूविंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, जहां क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर एट 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो भाई फुल सेटलमेंट आ गया अगर क्रेडिटर्स का, तो देयर विल बी नो एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, 500 शेयर्स हैं ऑफ ₹40 ईच इन विजन लिमिटेड, जो हमने 22,000 के खरीदे थे, बुक्स में से कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुके हैं। अब ये रियलाइज करे ₹50 और ये पार्टनर्स लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहली बात तो 500 शेयर्स हैं, 50 का एक है, तो 25,000 के तो हमारे पास टोटल शेयर्स हैं जो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर जा रहे हैं। सो इफ दे आर टेकिंग, देन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि हम डेबिट द रिसीवर करते हैं, अनिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हम किसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एसेट तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी है। तो हमारे पास कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट जो रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा दैट इज 25,000 और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 15,000 और 10,000। आई होप दिस केस इज क्लियर। लास्ट एंट्री हमारे पास फिफ्थ है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। बोथ अनीता एंड रवि's कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। और हम किसको डेबिट करेंगे, बिकॉज दिस इज द फाइनल एंट्री, क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 रुपीज से, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 27,000 एंड 18,000। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। सबसे पहली एंट्री है हमारे पास, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, पर जो हमारा ड्रॉय था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने कोई अमाउंट पे नहीं किया। तो देखो जब बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेते इट इज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, और अगर ड्रॉय पेमेंट नहीं करता तो अब लाइबिलिटी किसकी है, ड्रॉर की। तो यानी अब हम ड्रॉर है, हमें इस एक्सपेंस इस लाइबिलिटी को पे करना है, और अगर हमें इस लाइबिलिटी को पे करना है तो व्हाट विल डिक्रीज, फर्म का कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और फर्म किसको डेबिट करेगी, अपने रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, इट इज 10,000 10,000। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री है बेटा हमारे पास, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के जो एसेट ले गए हैं, स्टॉक 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यानी 9,000 में लेकर गए हैं स्टॉक, और जबकि हमने क्रेडिटर्स को पैसे कितने देने थे, 30। तो बैलेंस अगर हमने उन्हें कैश में पे कर दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पर, 21,000। Moving to our next entry, entry number 3, there was an old typewriter which had been written off completely, is now estimating an amount of ₹600 is taken over by Rajat. तो डेबिट द रिसीवर, रजत कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बट अमाउंट देखो कितना रियलाइज हो रहा है, 25% लेस। तो इस 600 में से इसी का 25% माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है, 450। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री, Aman agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 1,000, और कह रहा है मैं एक्सपेंस भी बियर करूंगा। एक्चुअल एक्सपेंस है 800, बट ये पे किसने कर दिया, फर्म ने। अभी एक ऐसा केस पहले भी आया था, वहां पर भी हमने एंट्रीज पास की थी 2 डिफरेंट। अगेन ये केस रिपीट हो रहा है यहाँ पर। हमने वहां पर रवि के केस में किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट एंट्री थी, और अब यहाँ पर हमारे पास अगेन दिस एंट्री नंबर 4 इज बीइंग देयर विद डिफरेंट नेम ऑफ पार्टनर एंड अमाउंट। तो सबसे पहले एंट्री तो बेटा हम उसको जो भी रेम्युनरेशन दे रहे हैं उसकी पास करेंगे, दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल। और अमन को कितना रेम्युनरेशन देने की बात हो रही है बेटा,
we are planning to give him 1000 for undertaking dissolution work. And next, he has to bear the expense, but firm paid, तो firm का जो कैश है वो कम हो गया. ये अमाउंट ऑफ फर्म किससे लेगी? पार्टनर से. तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज कर देगी 800 से. आई होप दीज एंट्रीज आर क्लियर. और लास्ट एंट्री तो डिसोल्यूशन के लॉस की एंट्री है. लॉस पार्टनर की कैपिटल को जो है वो डिक्रीज करता है. तो अब हम पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज करेंगे. यहाँ पे अमन की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी, रजत की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी, और हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. अमाउंट कितना आएगा हमारे पास? 54,000 का लॉस है जो हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो इट इज 36,000 and 18,000. With this I have covered almost all the entries. इस वीडियो को करने के बाद कोई भी जनरल एंट्री नहीं है जो आपकी रह जाएगी डिसोल्यूशन की. सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.